हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अगेन। आज मैं जो आप लोगों से बात करने वाली हूँ वो बात है किसकी भला। बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को इसमें। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ न्यूमेरिकल्स। कौन से न्यूमेरिकल्स? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स बिल्कुल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें से क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में 100% आता है। और आज मैं कुछ आपको तरीके बताने वाली हूँ, बहुत सिंपल तरीके, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं। एक बार आप उसको पिन पॉइंट के साथ पकड़ लो कि किस तरह से हमने अटेम्प्ट करना है, उसके बाद कुछ कमी रहती नहीं है। और हम न्यूमेरिकल्स आज बात करने वाले हैं किस पे? रेजिस्टिविटी पे, जो हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं। इवन 10th की साइंस में भी हम लोगों ने रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी नहीं की थी, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी की बात की थी। अब हम लोग कंडक्टिविटी की बात करेंगे, जो कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, मैं इसके बारे में बात करने वाली हूँ। मोलर कंडक्टिविटी एंड सॉइल कांस्टेंट, इन सब के बारे में हम थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, जान जाएंगे एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। मैं बताने वाली हूँ बच्चों, ये सेशन देखने के बाद आपको ये वाला टॉपिक सुपर इजी लगने लगेगा। आपको इस टॉपिक में बिल्कुल भी डाउट्स नहीं रहेंगे, दिस इज फॉर श्योर। ठीक है, यस। तो इसकी शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है। 110% इसमें से क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आएगा ही आएगा। घबराने वाली बात नहीं है। न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं इसके थोड़े से टिप्स में देने वाली हूँ। हम लोगों के केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, इजी होते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी। तो आज की क्लास रहेगी हमारी किसके नाम? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आ जाओ, आज इसी को मास्टर करते हैं, राइट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम रहेगी और हम लोग कुछ बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, यस, CUET के बारे में। बहुत ही हॉट टॉपिक है बच्चों के बीच में आजकल। ये वो एंट्रेंस एग्जाम है जो आपको एडमिशन दिलाने वाला है आपके मनपसंद कॉलेज में। और अगर इसको आपने मिस कर दिया तो फिर करेंगे, अरे मुझे पता ही नहीं चला, ये तो गड़बड़ हो गई, अब मैं एडमिशन कैसे लूँ। तो इसको मैं मार्क कर देती हूँ स्टार, CUET को स्टार मार्क करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। बहुत सारे बच्चे अभी कुछ दिन पहले तक हम लोग इसको CUCET के नाम से जान रहे थे, कंबाइंड यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अभी इसको नाम बदल दिया गया है, CUET कर दिया गया। एक ही बात है, अगर आप कहीं पे CUCET देखो या फिर CUET देखो, वो एक ही बात है। ये कंबाइंड यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट हो गया अब इसका नाम। 45 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। बार बार हम इसीलिए इस चीज को डिस्कस करते हैं क्योंकि अभी सभी बच्चों को इनके बारे में नहीं पता है। एंड ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन ही नहीं मिलेगा इसके बिना। एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज भी इसको अब एक्सेप्ट करती जा रही हैं। एंड कुछ ये इन्होंने रखा है कि किस तरीके से इसका स्कोर कार्ड बनेगा, कंप्लीटली इसके बेस पे एडमिशन होने वाला है। तो बार बार इसीलिए बता रहे हैं, आप लोगों के पास टाइम कम है, अप्रैल में अभी आपका नोटिफिकेशन आने वाला है फॉर्म फिलअप करने का। तो इसके बारे में भी मैं आपसे कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहना, बहुत मजेदार वीडियो होने वाली है। हम केमिस्ट्री को तो डिस्कस करने ही वाले हैं, और केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। एंड CUET के बारे में आपको बहुत जानकारी देने वाली हूँ, कैसे प्रिपरेशन करें, कहाँ से तैयारी करें, कौन हमारी हेल्प करेगा, कैसे एग्जाम होगा, क्या पैटर्न होगा, सब डिस्कस करेंगे बीच बीच में हम लोग। सो बढ़ते हैं आगे। मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ, आप मुझे जान लें, मैं हूँ संगीता खत्री। वैसे आप मुझे जानते ही हो, मुझे मालूम है। एंड बहुत सालों से आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ पढ़ती और पढ़ाती आ रही हूँ। क्या? केमिस्ट्री। बहुत मजा आता है केमिस्ट्री पढ़ने में। एंड नो डाउट मार्क्स तो आते हैं, जब जिसको पढ़ने में मजा आने लग जाएगा मार्क्स कहाँ जाएंगे? मार्क्स ने तो आपके पास ही आना है। अच्छा, CUET के बारे में जो मैं बात करती, देखो ये CUCET इज नाउ CUET, एक ही बात है, इसको हम और कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे अनअकैडमी के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। कौन सा वाला चैनल भला? टेलीग्राम चैनल, जहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। ये हमारा ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम का, अनअकैडमी का। सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जब भी कोई रिलीज होती है UGC के थ्रू या NTA के थ्रू, कुछ भी रिलीज होगा, डेफिनेटली आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमारे ग्रुप पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पे। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और हम लोग हमारी क्लासेस कब कब लेते हैं उसकी अपडेट्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको।
अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए, मेरी नज़रों में बिल्कुल ले लेना चाहिए, क्योंकि ये दो काम एक साथ कर रहा है। सब्सक्रिप्शन के फीचर से तो आप लोग वाकिफ हो ही हो, आप लोगों को सबको मालूम है कि क्या क्या मिलता है। लाइव क्लासेस होती हैं, अनअकैडमी को सब लोग जानते हैं, पहचान बनी हुई है। लाइव क्लासेस होती हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होता है सभी कोर्सेज का, टॉप एजुकेटर्स होते हैं हमारी तरह आप लोगों को पढ़ाने के लिए, जिनको पढ़ने और पढ़ाने में मज़ा आता है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस चलते रहते हैं इन पे। सिस्टमेटिक अप्रोच है, कवरेज ऑफ सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस को हम लोग कवर करते हैं एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटोरशिप गाइडेंस हम लोग बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं। कई बार बच्चों को ये नहीं पता, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एग्जाम में रिजल्ट नहीं आता। बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है, आप लोगों के साथ नहीं बच्चे, जब हम लोग स्टूडेंट्स थे तो हमारे साथ भी होती थी, और हमें ये समझ नहीं आता था कि रिजल्ट आया क्यों नहीं, तो बहुत अच्छा आना चाहिए था। वो तब होता है जब हम लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन डायरेक्शन लेस होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन पे मेहनत नहीं होती, हमें नहीं मालूम, हम सब कुछ पढ़ डालते हैं, है ना। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जब मेहनत होती है और जब वहां पे मेंटोर्स होते हैं, वो आपकी मेहनत पर्टिकुलर डायरेक्शन में कराते हैं, राइट। इसमें कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, आपको समझ में आ जाएगा। मेंटोरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेगुलर डाउट क्लियरिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडी मटेरियल, यस, स्टडी मटेरियल आपको दुनिया जहान का मिलेगा। क्या है, बहुत बार स्टडी मटेरियल ना मिलना दिक्कत होती है, एंड अब इंटरनेट की दुनिया में स्टडी मटेरियल मिलना दिक्कत है। आप एक चीज गूगल करो, आपको 50,000 चीज उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मिल जाएंगी ना। आप चूज करने में दिक्कत है कि हम किसको चूज करें, क्या हमारे लिए सही है। आप एक टॉपिक डालो, आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी एक टॉपिक पे, एंड उस टॉपिक पे से आपको एक परफेक्ट टीचर, परफेक्ट एजुकेटर चूज करने में दिक्कत, आपको नहीं पता कौन सही है। आप एक वीडियो क्लिक करके देखोगे, थोड़ी देर बाद बोलोगे कुछ समझ नहीं आ रहा, हटाओ इसको, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी देखोगे, एंड आधा घंटा 1 घंटा तो चूज करने में ही निकल जाता है। तो उन सब चीजों को हटाने के लिए मटेरियल बहुत अवेलेबल है। हम लोग टारगेटेड मटेरियल देते हैं, हम लोग टारगेटेड वीडियोस देते हैं जो कि आपको टाइम वेस्ट नहीं कराएंगे। बच्चे उस टाइम का हम लोग गिनती ही नहीं कर पाते कि वो कब वेस्ट हो गया। हमें लगा हम पढ़ रहे हैं, मुझे मान लो नर्स्ट इक्वेशन नहीं आती, मैंने नर्स्ट इक्वेशन के लिए वीडियो ढूंढा, यूट्यूब पे ढूंढा, बिकॉज फ्री प्लेटफॉर्म है, सब लोग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर्स अवेलेबल भी हैं, नो डाउट अवेलेबल हैं। लेकिन अब आपको इतने सारे टीचर्स में से कौन सा चुनूं, कहां से मुझे समझ आएगा, वो दिक्कत है, राइट। तो वहां पे हम लोग आपकी हेल्प करते हैं कि परफेक्ट ट्यूटर जो उस सब्जेक्ट के लिए परफेक्ट है वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट, नो डाउट कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा आप कितना कर चुके हो, कितने की और जरूरत है। प्रैक्टिस इज अ मस्ट, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होती है। टेस्ट अगर नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपको क्या आ रहा है, आपको लगेगा हमें सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब एग्जाम देने बैठते हैं ना पेन उठा के, तो वहां पे गड़बड़ हो जाती है। हमारे यहाँ पे लाइव टेस्ट सीरीज चलती रहती हैं, कॉम्पिटिशन्स होता है बच्चों के बीच में, तो और ज़्यादा मज़ा आता है सीखने में, एंड बैच कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। ये सब्सक्रिप्शन है के फ़ायदे हैं, एंड इसका फ़ायदा पता है क्या है, CUET के साथ साथ आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन का हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं। मतलब 2 in 1 है ये सब्सक्रिप्शन, और एक सब्सक्रिप्शन पे आपको चारों सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। जिन बच्चों के पास कंबाइंड कोर्सेज हैं तो उनको तो चारों मिल गए, बायो और मैथ दोनों मिल गया, केमिस्ट्री फिजिक्स तो है ही है। जिनके पास मेडिकल है वो मैथ ना करें, बायो कर ले, जिनके पास नॉन मेडिकल है वो बायो ना करें, मैथ कर ले, आपके ऊपर है। तो चारों सब्जेक्ट्स एक ही साथ मिल रहे हैं आपको, एक ही सब्सक्रिप्शन पे मिल रहे हैं, एंड टारगेट है हमारा CUET प्लस बोर्ड्स, दोनों चीजों को हम टारगेट में लेकर के चल रहे हैं। मजेदार चीज है। जस्ट 3 months का सब्सक्रिप्शन है, एंड एक्सटेंडेबल है, कब तक, जब तक कि CUET का एग्जाम नहीं हो जाता, तो बोर्ड्स के तो उससे पहले ही होने वाले हैं, राइट। 3 months का सब्सक्रिप्शन है, टोटल उसका 9999 आपका सब्सक्रिप्शन फीस है, 1 time पेमेंट है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जाते हो आप उनको EMI में भी कन्वर्ट करा सकते हो, इनकेस आपकी इच्छा है तो। एंड यस, ये वाला रेफरल कोड अगर आप यूज करते हो संगीता खत्री, तो आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये 9,999 के अलावा क्या हो जाएगा, 1,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। दिस इज रियली ग्रेट ऑप्शन
तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, वहां पे मैं मिलूंगी आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस और भी सॉल्व करेंगे, टॉपिक्स भी सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी हम सॉल्व कर रहे हैं। राइट बच्चे लोग, कलर चेंज कर लेते हैं बिकॉज हमारा अभी जो पीपीटी है, जो हमारा बैकग्राउंड है, वो ब्लैक कलर में है, ब्लैक पे रेड थोड़ा कंफ्यूज करेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद येलो। ओके, हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, किस पे? रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट। पहले इन सब चीजों को जान लेते हैं। रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, राइट? एंड कंडक्टिविटी की बात करते हो, कंडक्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं, हम इसको कापा से डिनोट करते हैं। ये हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है? इसको हम कापा से डिनोट करते हैं, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। पता है बहुत सारे बच्चे ना कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो एक ही बात है। और कंडक्टिविटी एक ही है, अगर आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी लिखी हुई है, कंडक्टिविटी लिखी हुई है, या कापा लिखा हुआ है, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। ना व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी? ये देखो, इसमें बच्चे कहते हैं ये क्या बना रखा है, ये कुछ नहीं है। अगर हम इसको मान लें, ये देखो कलर फिर चेंज करना पड़ेगा मुझे। ये मान लो, ये हमारे पास ये एक वो है, इलेक्ट्रोड है सेल के अंदर, ठीक है? ये एक साइड की इलेक्ट्रोड है, मैं जिसको शेड कर रही हूँ, और ये दूसरे साइड की इलेक्ट्रोड है। ये थोड़ी सी बड़ी करके दिखाई हुई है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दिस वन इज अनदर इलेक्ट्रोड, राइट? इलेक्ट्रोड से ही तो हम लोग, देखो वायर से कनेक्ट किया हुआ है ना इलेक्ट्रोड्स को, ये देखो ये वायर से। अब इसके अंदर देखो, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सेल की बात करें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, मतलब यहाँ पे कंडक्टेंस किसकी वजह से है? आयंस की वजह से। और इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या भरा हुआ है? सॉल्यूशन भरा हुआ है, किसका? इलेक्ट्रोलाइट्स का, जो आयन दे रहा है। वो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, KCl हो सकता है, NaCl हो सकता है, या कोई भी एनीथिंग जो कि पानी में जाने के बाद आयंस में टूट जाएगा। सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ ये KCl है, तो यहाँ पे कौन से आयन प्रेजेंट होंगे? पोटेशियम एंड क्लोराइड आयन प्रेजेंट होंगे, राइट? अब यहां पर स्पेसिफिक की बात क्या है? स्पेसिफिक ये है कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर की है, यानी कि लेंथ जो हो गया, डिस्टेंस जो हो गया दोनों के बीच का, L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो गया। और इन इलेक्ट्रोड्स का जो सरफेस एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो क्या हो गया? देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ दोनों की 1 सेंटीमीटर हो गई, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? दिस इज इट। इस सब के बीच में जितना इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, इसकी वजह से जो कंडक्टेंस हो रही है इस सेल की, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इसमें कितने आयंस हैं कितने नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। बात यह है कि इसके अंदर जितने भी आयंस हैं, कम है या ज्यादा है, सिर्फ वही आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस हो रही है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब इसका ध्यान देना। मान लो ये एक सेल है, इलेक्ट्रोड्स हैं मान लिया हमने, और इसको मैं और ऐसे बना देती हूँ कि ये मान लो इस तरह से एक बीकर में डाला हुआ है, इसको मान के चलते रहे, दिस इज बीकर। और समझने के लिए, अब अगर हम इसमें पानी डाल देंगे, डाइल्यूट कर देंगे सॉल्यूशन को, हम इसमें और कुछ नहीं डाल रहे हैं, हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था या डाइल्यूट था, जो भी चीज था, इसको और डाइल्यूट कर देते हैं। डाइल्यूट कर देंगे तो सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक पूरे में फैलेगा कि नहीं फैलेगा? ये बाहर वाले सॉल्यूशन में कितने आयंस हैं इससे कोई लेना देना नहीं है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का। सिर्फ इस एरिया के अंदर, ये जो सेल के अंदर वाला एरिया है, इस एरिया के अंदर जितने आयंस हैं उससे ही जो कंडक्टेंस हो रही है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो रही है। अब हमने पानी डाल दिया, पानी डाल दिया तो नंबर ऑफ आयंस इस एरिया के अंदर कम हो जाएंगे कि ज्यादा हो जाएंगे? आयंस उतने ही थे, से फॉर एग्जांपल 10 आयंस थे, हम मान के चल लेते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं, से फॉर एग्जांपल 10 आयंस थे पहले, राइट? और हमने इसमें पानी डाल दिया तो आयंस ज्यादा जगह में चले गए, वॉल्यूम में ज्यादा हो गई वॉल्यूम, आई एम सो सॉरी, वॉल्यूम ज्यादा हो गई, बट अब वो आयंस ज्यादा में फैल गए। यहाँ पे आयंस तो कम रह जाएंगे, फिर उतने ही थे, आयंस बढ़े नहीं, 10 के 10 थे, कुछ इधर चले गए, बाहर वाले एरिया में चले गए, यहाँ से फॉर एग्जांपल 7 आयंस बच गए डाइल्यूशन के बाद।
अब देखो बहुत सिंपल हो गया, अगर आयंस कम हो गए तो अब देखो कंडक्टिविटी किसकी वजह से, कंडक्टेंस किसकी वजह से थी, आयंस की वजह से। आयंस कम हो गए तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी, राइट। तो बच्चे लोग जो कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, ये डाइल्यूशन के साथ कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं, एरिया लिमिटेड है ना, उसी एरिया के बीच में आयंस होने चाहिए, अब वो दूर चले गए, उनसे अपना कोई लेना देना नहीं है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होती है दैट डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। क्वेश्चन आता है कई बार एमसीक्यू में, इसका ध्यान रखना। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं कराने वाली हूं दैट इज मोलर कंडक्टेंस। उसको अभी थोड़ी देर में देखते हैं फॉर्मूलाज को। मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस को हम लोग कैपिटल लेमडा से शो करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे m। इसका मतलब क्या है, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस कोई एरिया में डिफाइंड नहीं है कि एरिया इतना ही होना चाहिए, भाई साहब कितना भी एरिया हो सकता है, लेकिन होना क्या चाहिए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन। 1 मोल अगर इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड है, इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, पानी में डिसॉल्व कर दिया। अब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डालने की वजह से जितने आयंस बनेंगे उसकी वजह से जो कंडक्टेंस होगी दैट इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस। क्लियर हुआ होपफुली आप लोगों को। नाउ मोलर कंडक्टेंस का डाइल्यूशन से रिलेशनशिप देख लेते हैं कि हम लोगों ने पानी डाल दिया। बच्चे लोग अगर मैं देखो ये बीकर ले लेती हूँ, यहाँ पे कोई भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना। नाउ कोई भी बीकर है, यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्यूशन लिया, राइट, एंड यहाँ पे से फॉर एग्जांपल हमने KCl ले रखा है। तो पोटेशियम और क्लोराइड के आयन है, आयन कब टूटते हैं, जब हम इसमें पानी डाल देते हैं। वाटर डालने की वजह से आयंस टूट जाते हैं, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। अब ये जो आयंस टूट रहे हैं कम पानी में, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, कम पानी में ये कम टूटेंगे, ज्यादा पानी में ये मस्त होकर के बिखर जाएंगे, खूब सारे बन जाएंगे, आयन सारे टूट जाएंगे, कंप्लीट डिसएसोसिएशन हो जाएगा। यानी कि जितना ज्यादा डाइल्यूशन हुआ उतना ज्यादा वॉल्यूम के साथ नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। तो यहां मोलर कंडक्टेंस जो होती है ना, डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होती है, डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि एरिया तो डिफाइन नहीं, ऐसा तो है नहीं, है तो 1 मोल ही, और जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ जाएगा उतने ज्यादा आयंस फ्री हो जाएंगे कंडक्ट करने के लिए, किसको भला, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। नाउ मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। होपफुली आपको ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। एंड मोलर कंडक्टेंस जो होती है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस से किस तरह से रिलेट करती है। मोलर कंडक्टेंस कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे भी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज कापा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। दिस इज इट। ये वाला फॉर्मूला लेके अब हम लोग आगे बहुत मजेदार चीजें करने वाले हैं। एंड नॉट ओनली दिस फॉर्मूला, मैं आप लोगों को अभी कुछ और फॉर्मूलाज भी दिखाती हूँ। एंड माइंडेड बच्चों, ये जो मैं आपको टेबल दिखाने वाली हूँ ना, इस टेबल को आप याद कर लेना याद कर लेना इन ए सेंस, किस लिए, क्योंकि जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हो ना, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप फार्मूलाज को रीअरेंज करो, राइट। आपको खटाक से दिमाग में आना चाहिए, टाइम लिमिटेड होता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंट्रेंस में। आप जब बोर्ड के एग्जाम देने जाते हो वहां पे फिर भी आपके पास टाइम होता है कि आप थोड़ा सा सोच सको एंड काम कर सको, बट एंट्रेंस एग्जाम में वो दिक्कत होती है। तो इसको मैं बोल देती हूँ आप लोगों को, देखो रेड पेन से लिख रही हूँ, याद रखना, मस्ट लर्न। खतरा है अगर याद नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये फॉर्मूलाज हैं जो आप जानते हो पहले से, मुझे इनको एक्सप्लेन करने की आई सपोज जरूरत नहीं है, बट रीअरेंज्ड फॉर्म्स हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लेना और बिल्कुल पक्का इसी की तरीके से याद करना। R रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो इज रेजिस्टिविटी, R इज रेजिस्टेंस, वो जो रुकावट पैदा करती है। और इसी का रीअरेंज करके क्या हो गया, रो इज इक्वल टू R A अपॉन L। आपको ये सारी चीजें तो एकदम ना
मतलब ऐसा होना चाहिए किसी भी तरीके से, इसको सेल कांस्टेंट के साथ भी रिलेट करना हो जाए तो रिलेट कर देंगे हम लोग। खटाखट आनी चाहिए बस, यूं आज खाना खाते खाते याद कर लेना, बोलो चलो खाना खा रहे हैं 4-5 फॉर्मूला और याद कर लेते हैं हम लोग। नाउ सेकेंड इज जी। जी इज कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, तो जी इज इक्वल टू 1/r। और इसी को अगर हम लोग रीअरेंज करना चाहें और एरिया और लेंथ और रो से रिलेट करना चाहे तो देखो r इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो 1/r की जगह हमने रो एल अपॉन ए किया, रेसिप्रोकल होके आ गया, तो g क्या हो गया, g इज इक्वल टू ए अपॉन रो एल। या फिर हम लोग इसको और किससे रिलेट कर सकते हैं, g इज इक्वल टू, देखो कापा क्या होता है, कापा इधर देखते हैं, कापा इज इक्वल टू 1/रो, बिकॉज कापा रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, तो यहाँ रो की जगह हम लोग कापा पुट कर सकते हैं, ऊपर आ जाएगा वापस से, तो क्या हो गया कापा ए अपॉन एल। देखो रीअरेंज फॉर्म है, जरूर याद कर लेना, ये मुझे लग नहीं रहा है कि आपको समझाने की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार एक्सप्लेन इसीलिए कर रही हूँ कि दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। जी इज इक्वल टू कापा ए अपॉन ए, रीअरेंज फॉर्म से और भी कम ही रह जाएगी, और भी रीअरेंज करना आना चाहिए आपको। नाउ दिस इज सेल कांस्टेंट, इसको हम क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, अगर हम एक सेल बनाते हैं तो जो हमने इलेक्ट्रोड्स ली हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो तो चेंज नहीं होगा, हम उसकी इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन को चेंज कर सकते हैं, कम ज्यादा हो जाएगी, बट इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस तो हमने फिक्स कर दिया, और इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी फिक्स्ड, हम इलेक्ट्रोड भी बार बार चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए जो L अपॉन ए है दैट इज फिक्स्ड, दैट इज कांस्टेंट, तो इसीलिए हम इसको नाम देते हैं सेल कांस्टेंट, एंड जी स्टार से इसको हम डिनोट करते हैं, तो जी स्टार इज इक्वल टू L अपॉन ए। ये सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, अभी हम लोग एक एक करके करेंगे। नाउ कापा की बात हम कर चुके, कापा इज इक्वल टू 1/रो, यानी कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ना कंडक्टिविटी को और रिलेट कर सकते हैं हम, रो की वैल्यू को अलग से पुट करके, तो क्या हो जाएगा कापा इज इक्वल टू एल अपॉन आर ए, या कापा इज इक्वल टू 1/r क्या होता है, 1/r इज जी, तो 1/r इज जी एल अपॉन ए, या कापा इज इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए, क्या है सेल कांस्टेंट है, कापा इज इक्वल टू जी इंटू सेल कांस्टेंट। मोलर कंडक्टिविटी, this is important, molar conductivity is equal to kappa upon c, concentration, and जब हम molarity की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 into kappa upon molarity, cm is molarity, ठीक है। नाउ ये अगेन रीअरेंज्ड फॉर्म्स हैं सारे के सारे, मोलर कंडक्टेंस कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एल अपॉन आर ए सी, रीअरेंज्ड, ये रीअरेंज फॉर्म को तो आपने याद करना ही करना है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जब हम लोग नॉर्मेलिटी की बात करते हैं, मोलरिटी की नहीं, तो यहाँ पे मोलरिटी की जगह कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो बच्चे लोग दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टेबल, इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप इसको अपने हाथों से कॉपी पे लिख लो, दिस इज, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, रियली मस्ट, दोबारा से लिख देती हूँ, मस्ट लर्न। अगर आप इसको लर्न कर लेंगे तो बहुत सारी चीजें देखना आपको बहुत इजी होने वाली हैं, चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ये याद होने के बाद तो देखो न्यूमेरिकल तो सुपर इजी होते हैं, न्यूमेरिकल में क्या करना होता है, गिवन लिखो, जो निकालना है वो लिखो, जो निकालना है उसके लिए जो जो चीज चाहिए गिवन में से कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, गारंटेड मिलेगा। आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि आप उसको कैसे पुट करते हो। तो ये वाला टेबल देखने के बाद अब मैं आप लोगों को ना कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग करके देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, राइट। आप लोगों को इजी लगेगा फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक क्वेश्चन अपने हाथ से, लिखा हुआ क्वेश्चन देखेंगे। ओके, दिस इज रेजिस्टेंस क्या गिवन है देखते हैं, राइट। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल हम कंडक्टिविटी सेल की रेजिस्टेंस दे रखी है, एंड देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। फिल्ड विद, गिवन सब कुछ मिलेगा, 0.1 मोल पर लीटर इज 100 ohms। रेजिस्टेंस गिवन है, मोलरिटी गिवन है,
if the resistance ऑफ द सेम सेल, यानी कि सेम सेल है तो सेल कांस्टेंट सेम रहेगा, हम इलेक्ट्रोड्स को चेंज नहीं कर रहे, ऑफ सेम सेल व्हेन फिल्ड विद, मोलरिटी चेंज कर सकते हैं, मोलरिटी चेंज हो जाएगी तो वो भी चेंज हो जाएगा, व्हेन फिल्ड विद 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो, अपने को कोई लेना देना नहीं है टूटेगा, आयंस भी टूटेगा। KCl सॉल्यूशन इज कितना आ गया रेजिस्टेंस, 520 ओम्स, राइट। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, कलर चेंज करके लिख देते हैं सो दैट कि आपको समझ में आ जाए क्या क्या कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, मैं मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम लिख देती हूँ, ठीक है। कौन से का कैलकुलेट करना, ऑफ 0.02 एम सॉल्यूशन, सेकेंड वाले सेल का आपको कैलकुलेट करना है। और आपको कंडक्टिविटी गिवन है कापा ऑफ कौन से वाले का, 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन का गिवन है 1.29 S पर मीटर। देखो अब क्वेश्चन समझने की बारी आती है। कलर तो मैं चेंज करूंगी पक्का, कलर चेंज करके बड़ा मजा आता है, सॉल्यूशन है दिखना चाहिए। अरे एस कैसा खतरनाक सा बन गया। सॉल्यूशन आपको गिवन क्या क्या है ये देखना है। गिवन के लिए आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे दो आपको केस दिए गए हैं। पहला केस है एक कंडक्टिविटी सेल है जिसका कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 मोल पर लीटर और उसका रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम्स, ठीक है। एंड इसी सेल का गिवन है कापा 1.29 साइमन पर मीटर तीनों चीज गिवन है फर्स्ट केस की। हम यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट केस। पहली चीज क्या गिवन है, मोलैरिटी दैट इज 0.1 मोल पर लीटर। सेकेंड चीज आपको गिवन है रेजिस्टेंस दैट इज 100 ओम्स। तीसरी चीज आपको गिवन है कापा दैट इज 1.29 साइमन पर मीटर, ठीक है। सेकेंड केस में आपको क्या गिवन है, आपको आंसर सेकेंड केस का निकालना है। सेकेंड केस में क्या गिवन है, सेकेंड केस में आपको गिवन है मोलैरिटी बिल्कुल कितनी है 0.02 मोल पर लीटर एंड आपको सेकेंड गिवन है रेजिस्टेंस दैट इज 520 ओम्स एंड आपको कैलकुलेट करना है सेकेंड वाले का क्या, कंडक्टिविटी दैट इज कापा एंड मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है। कापा अगर आ जाएगा तो मोलर कंडक्टिविटी आ ही जाएगी। अब देखो हम यहाँ पे मोलरिटी और रेजिस्टेंस से कापा कहीं पे भी नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। अपने पास खाली मोलरिटी एंड रेजिस्टेंस है, कापा कैसे निकालें, नहीं निकाल सकते। कोई बात नहीं, हम पहले वाले केस में चलते हैं। पहले वाले केस में चलते हैं तो देखो दोनों केसेस में दोनों सेल सेम हैं, तो अगर हमें सेल कांस्टेंट मिल जाए तो सेल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस को यूज करके हम कापा निकाल सकते हैं। कैसे भला, ये देखो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या भला, कापा इंटू आर, राइट। सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कापा इंटू आर और सेल कांस्टेंट दोनों का सेम होगा। यहाँ पे गिवन है क्या है, यस यहाँ पे कापा भी गिवन है एंड आर भी गिवन है। तो इस वाले केस में हम लोग सेल कांस्टेंट निकाल लेते हैं भैया। कापा कितना गिवन है भाई, कापा इज 1.29, यूनिट्स बाद में कर लेंगे, अभी मैं लिख देती हूँ, एंड आर इज 100 ओम्स। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो अपने पास कितना आ गया, सेल कांस्टेंट आ गया 129 पर मीटर, 129 पर मीटर, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 1.29 पर सेंटीमीटर। नाउ
सेल कांस्टेंट अगर मेरे पास आ गया, ये देखो सेल कांस्टेंट आ गया है एंड रेजिस्टेंस है, तो इधर कापा निकाल सकते हैं। मजा आ गया, अब तो अपने पास आंसर आ चुका है, कापा निकाल लेते हैं। चलो पहले कलर चेंज करेंगे। ओके नाउ आपका कापा निकालने के लिए, कंडक्टिविटी निकालने के लिए, कापा इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन आर। सेल कांस्टेंट हम निकाल चुके हैं, कितना है 129 पर मीटर। आर अपने को गिवन है, दिस इज 520 ओम्स, राइट। इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 0.248 पर ओम पर मीटर, या फिर हम इसको साइमन लिख सकते हैं 0.248 यूनिट्स, आपको मालूम है ना, पर ओम इज साइमन पर मीटर। कापा आ गया। मोलर कंडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए? मोलर कंडक्टिविटी के लिए कापा चाहिए और कंसंट्रेशन चाहिए। चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, पेज चेंज करते हैं भाई। अब इसी सेल की अगर हमारे को मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी थी तो दैट वाज कापा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी। गिवन है, बिल्कुल गिवन है। यहाँ देखो मोलरिटी अपने को गिवन है, कापा हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। 1000 को कहीं से लाना पड़ेगा, 1000 तो नोन है ना, वेरिएबल नहीं है, तो पुट कर देते हैं। मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी आपको यहाँ पे 1000 इंटू 0.248 इंटू, हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10⁻⁻², अदरवाइज मीटर में, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 0.02 मोलरिटी गिवन है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1000, ठीक है, 2 क्या हो गया 148 यस, तो 124 साइमन पर सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ गया आपका आंसर। इजी है ना। चीजें अगर आपको फॉर्मूला मालूम है, एक बार चीजें पुट करनी आ गई तो उसके बाद आपके क्वेश्चंस नहीं रुका करते। मुफ्त के नंबर होते हैं न्यूमेरिकल्स में, हमेशा बोलती हूँ, सब कुछ तो गिवन होता है, खाली हम लोगों को कुछ फॉर्मूलाज याद करने होते हैं। सो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो लेट अस राइट अ न्यू क्वेश्चन, कुछ नया करते हैं अब की बार। एंड आई हैव अ क्वेश्चन हियर। ओके, क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द रेजिस्टेंस, एक सेकेंड इसको अरेंज कर लूं, हिलने लग जाता है। द रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ तो गिवन होगा क्वेश्चन में। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग, चलो मोलरिटी आ गई, containing what 0.001 m KCl solution। इलेक्ट्रोलाइट है KCl, कोई बात नहीं, NaCl होता तब भी वही बात होनी थी। एट 298 केल्विन, टेम्परेचर भी इतना है, यहाँ टेम्परेचर डिपेंडेंस है ही नहीं है, कोई बात नहीं। इज कितना गिवन है 1500 ओम्स। आपको रेजिस्टेंस गिवन है, आपको मोलरिटी गिवन है, देखो निकालना क्या है, देखते हैं। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट कह रहे हैं भाई, ये तो कुछ और भी पक्का गिवन होगा। इफ द कंडक्टिविटी, मुझे बड़ा मजा आता है न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व कर रहे हो ना, और जैसे जैसे क्वेश्चन रिवील होता जाता है, वाह भाई वाह, मिल गया, ये भी मिल गया। कंडक्टिविटी यानी कि कापा भी गिवन है, अरे वाह, तो क्या ही बचा। कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 m, जरूरत ही नहीं थी। सॉल्यूशन एट, कहानी बना रखी है, सॉल्यूशन एट 298 के, वही तो सेम तो सॉल्यूशन है ना, बार बार लिख दिया। इज 0.146 into 10⁻³ - 3 साइमन
पर सेंटीमीटर। वेरी नाइस। सेल कांस्टेंट निकालना है, छोटू सा क्वेश्चन है। अब भी अभी हमने इसके बारे में बात की थी। चलो, एक रिचुअल फॉलो करना है हमेशा, मतलब गिवन तो लिखना ही है आपको ना। बहुत बार अगर बोर्ड्स की बात करें तो मार्क्स कट जाते हैं अगर आप डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दोगे। तो नियम बना लो, गिवन लिखना ही लिखना है। बेशक आपको यहाँ पे सब समझ आ गया, अभी हम लोग को तो समझ आ गया था ना देखते देखते, बट स्टिल ये देखो गिवन लिखना है। फर्स्ट क्या है, कंसंट्रेशन, दैट इज m इज इक्वल टू 0.001 m, ठीक है। नाउ टेम्परेचर हमें चाहिए ही नहीं, बेशक गिवन हो, नहीं लेना हमारे को। ये क्या है, रेजिस्टेंस गिवन है इसी सेल का, R इज इक्वल टू 1500 ओम्स आपको निकालना है। अच्छा ओके, कंडक्टिविटी भी गिवन है, किसकी, ये रही कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज कापा, मैंने कहा था ना, चाहे कंडक्टिविटी हो चाहे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो, एक ही बात है। कापा इज इक्वल टू 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट निकालना है, दैट इज जी स्टार। क्या है, ओ माय गॉड, हम तो घबरा गए, जी स्टार कैसे निकालें हम लोग, सेल कांस्टेंट तो निकालना ही हमारे को मुश्किल हो जाएगा। ऐसा क्या, नहीं, हमें मालूम है सॉल्यूशन। जी स्टार इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू कंडक्टिविटी, आर इंटू कापा, बात खत्म। वेरी सिंपल। आर क्या है, गिवन है अपने को 1500 ओम्स, कापा गिवन है 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करने में तो भाई हम तो परेशान हो जाएंगे, हमें तो मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, डिवीजन नहीं आता, ऐसा है क्या, नहीं, हंसते खेलते पढ़ते रहा करो, बहुत मजा आता है। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 0.219 पर सेंटीमीटर। टन, क्योंकि इससे तो ये कट ही जाएगा ना, ये तो उल्टे एक दूसरे के। दिस इज इट, सेल कांस्टेंट। मजा आया, बड़ा आनंद आ रहा है। और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो जब आनंद आ ही रहा है तो। जब आप न्यूमेरिकल्स करना शुरू कर दोगे और आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दोगे, एक बार क्वेश्चंस निकलने शुरू हुए नहीं कि मजा आना शुरू हुआ नहीं, प्रैक्टिस आपकी परफेक्ट हुई नहीं। टिप यहीं पे है, वन एंड ओनली टिप, चैप्टर के फॉर्मूला सबसे पहले याद होने चाहिए। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, खाली फॉर्मूला रटने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर फॉर्मूला रटे हुए कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो आप क्वेश्चन में पुट नहीं कर पाओगे। पहला काम कॉन्सेप्ट क्लियर, दूसरा काम फॉर्मूला क्लियर, तीसरा काम न्यूमेरिकल्स क्लियर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है अपने पास, डांस करता हुआ, हमें डराने के लिए आ रहा है, लेकिन हम तो डरने वाले नहीं, हम कोई डरने वाले मतलब ही नहीं, हम अभी उड़ा देते हैं, कोई बात नहीं। चलो जी, क्वेश्चन सोच रहे हैं हम डराएंगे, हम कह रहे हैं आजा क्वेश्चन हम डराएंगे तेरे को। कह रहे हैं द मोलर कंडक्टिविटी, मोलर conductivity of a 1.5 m solution of an electrolyte is found to be 138.9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, मोलर कंडक्टिविटी गिवन है आपको, कंसंट्रेशन भी गिवन है। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, कैलकुलेट the conductivity of this solution। कोई बात नहीं, आपको सब कुछ गिवन है। कलर चेंज करेंगे भाई, लेट अस चेंज द कलर टू सी ग्रीन, मुझे अच्छा लगता है। सॉल्यूशन आ गया, सी ग्रीन नहीं तो ग्रीन ही आ गया, कोई बात नहीं, गिवन। अब तुम भी हंस रहोगे पक्का ये क्वेश्चन देख के, मुझे इतना तो लग गया है कि अब तो मेरे बच्चों को पता चल चुका है। ओहो, ये है क्या
चलो तो गिवन क्या हो गया, दिस इज मोलरिटी, दिस इज लेमडा एम, फॉर्मूला तो मालूम ही है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1.5 m है, आपका लेमडा एम इज 138.9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। कापा कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है, लेमडा एम इज इक्वल टू 1000 इंटू कापा डिवाइडेड बाई मोलरिटी। सो कापा क्या हो जाएगा, रीअरेंज करो, कापा इज इक्वल टू लेमडा एम इंटू मोलरिटी डिवाइडेड बाई 1000, पुट कर दो, कापा आ गया, कापा कहीं नहीं जा रहा, ये आ रहा है दौड़ा दौड़ा कापा, कापा इज 138.9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल मल्टीप्लाइड बाय 1.5 moles divided by 1.5 mm मोल पर लीटर, ठीक है, एंड ये क्या हो गया 1000। बहुत बढ़िया, सब कुछ काटा पेटी करो एंड आंसर निकालो। आंसर कितना आ जाएगा इसका, इसका आ जाएगा 0.208 साइमन पर सेंटीमीटर। कंडक्टिविटी, दिस इज इट। क्लियर, दिस इज इट, आपकी आ गई कंडक्टिविटी। चीजें वही हैं मेरे प्यारे बच्चों, रीअरेंज कर करके गिनती के फॉर्मूला है। इस टॉपिक में से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। अच्छा एक क्वेश्चन और करें क्या, मुझे मजा सा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, एक और कर लेते हैं फिर छुट्टी कर दूंगी। आप छुट्टी करनी है या करना है, चलो कर लेते हैं। वन मोर क्वेश्चन प्लीज, कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन पेश किया जाए। मजा आ रहा है ऐसा सुनने में, क्वेश्चन नंबर तो मैं भूल गई हूँ, चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं। ओके कौन सा करें, चलो ये कर लेते हैं। व्हेन certain conductance cell was filled with, अब देखो गिवन आने लगते हैं ना, मुझे मजा आने लग जाता है, filled with 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन। ठीक है भाई साहब, मान लिया आपकी बात हमने। इट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ, गिवन आ गया रेजिस्टेंस 85 ohms एट 25 डिग्री सेल्सियस। ओके आप बोल रहे हो तो हम मान लेते हैं, अदरवाइज हमारे को इसकी जरूरत नहीं थी। when the same cell, ये तो वैसा ही क्वेश्चन है, दो एक ही सेल की मोलरिटी अलग अलग करेंगे देखना। when the same cell was filled with solution of, कितना मोलरिटी filled with 0.052 मोल पर लीटर। इसको मैं 5, बच्चे थोड़ा सा दिख नहीं रहा, मैं इसको ढंग से कर देती हूँ, दोबारा लिखते हैं। 0.052 यस मोल पर लीटर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। रेजिस्टेंस वॉज, इस टाइम पे रेजिस्टेंस, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, आपको समझना है। रेजिस्टेंस वॉज 96 ohms। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, ये लिख दिया, समझ में आ गया आपका। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट दिस कंसंट्रेशन, यानी कि जो सेकंड वाला केस है उस कंसंट्रेशन पे करना है।
एंड जो गिवन है आपको एक और चीज ब्रैकेट में गिवन है, इन्होंने स्टाइल में दिया है ब्रैकेट में, कंडक्टिविटी यानी कि कापा ऑफ कौन से वाले का 0.1 m सॉल्यूशन is given 1.29 into 10 raised to the power minus 2 Simon per centimeter. Very nice. Now लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख करके बच्चों को लगेगा पता नहीं मुझे क्या ही मिल गया, मैं क्या ही करूं। करते हैं सॉल्यूशन। देखो आपको दो केस गिवन है, पहला केस का कंसंट्रेशन एंड पहले केस का रेजिस्टेंस एंड पहले ही केस का कापा, इन सब के आगे 1 लिख दो। फर्स्ट केस एंड फर्स्ट केस, राइट। सेकंड केस में आपको कंसंट्रेशन गिवन है एंड सेकंड केस का आपका रेजिस्टेंस गिवन है। आपको सेकंड केस की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। चलो तो यहाँ पे कर लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या क्या गिवन है, हमारे को मोलर कंडक्टिविटी के लिए चाहिए होता है भाई कापा, जरूरी। कापा अपने पास है नहीं, कापा निकालने का रास्ता ढूंढते हैं। चलो केस 1 आपको जो गिवन है वो क्या क्या है। सबसे पहले गिवन है आपको मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.1 मोल पर लीटर। आपको रेजिस्टेंस गिवन है 85 ओम्स एंड आपको कापा गिवन है 1.29 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 साइमन पर सेंटीमीटर, राइट। केस 1 में, केस 1 से हमें कुछ निकालना नहीं है, कैलकुलेशन क्वेश्चन जो है वो केस 2 पे आधारित है। केस 2 आपको गिवन है मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.052, आपको गिवन है रेजिस्टेंस दैट इज 96 ओम्स, बस। और आपको इसका मोलैरिटी मोलर कंडक्टेंस निकालना है। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला हमें मालूम होता है, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन एम। एम गिवन है, कापा चाहिए। कापा के लिए इस वाले केस में अपने को, कापा के लिए हम अगर सेल कांस्टेंट आ जाए ना, तो कापा अगर हमारे को सेल कांस्टेंट मिल जाए तो हम रेजिस्टेंस यहाँ पे गिवन है, हम कापा निकाल सकते हैं। चलो सेल कांस्टेंट इज जी स्टार, सेल कांस्टेंट क्योंकि दोनों सेल एक ही हैं तो दोनों का सेल कांस्टेंट सेम रहेगा। सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू आर इंटू कापा, इस केस में तो दोनों गिवन है एंड आर इज 85 ओम्स इंटू 1.29 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 साइमन पर सेंटीमीटर। कितना आ गया भाई निकल के देखो, दिस इज 1.0965 पर सेंटीमीटर। अपने को सेल कांस्टेंट आ गया, इस केस में अपने को रेजिस्टेंस गिवन है और सेल कांस्टेंट मिल गया तो हम कापा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कापा इज इक्वल टू, कलर चेंज कर लेते हैं, कापा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, कापा इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन आर। सेल कांस्टेंट हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, कितना, तो ये हो जाएगा कापा इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट कितना कैलकुलेट किया 1.0965 पर सेंटीमीटर। आर इज गिवन 96 ओम्स, बहुत ही बढ़िया। कापा तो अब निकलने वाला है। यहाँ पे कापा की वैल्यू क्या आ गई, कापा आ गई 0.0114 साइमन पर सेंटीमीटर। कापा आ गया तो हमारी मोलर कंडक्टेंस निकल जाएगी। बस मोलर कंडक्टिविटी निकलने में तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इक्वल्स, कापा की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 0.0114 मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड मोलरिटी अपने को गिवन है, कितनी गिवन है भाई मोलरिटी, वेयर इज द मोलरिटी, दिस इज 0.052, 0.052। तो मोलर कंडक्टेंस यहाँ पे आप अगर कैलकुलेट करते हो तो आ गया मेरे प्यारे बच्चों 219.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दिस इज इट। देखा, आपको जो गिवन चीजें हैं उनको यूज करके दूसरी चीज निकालनी है। फिर से एक टिप दूंगी, कुछ नहीं करना,
सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले गिवन निकाल लो। गिवन लिखते ही आपके पास आधे से ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाती है। फिर आपने फ्रेम करना है क्वेश्चन को कि मुझे निकालने के लिए किस किस चीज की जरूरत है और मुझे दिया क्या क्या हुआ है, उनमें से मैं ये कैसे फॉर्मूला में पुट करने के लिए ये चीज निकाल सकता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब आप लोगों का होमवर्क है, सेम रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में भी मिलेंगे, आपके रेफरेंस बुक जो आप यूज करते हैं उनमें भी मिलेंगे। खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करो एंड डेफिनेटली मैं आपको बोल रही हूँ आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आप बहुत ही अच्छे से चीजों को सीख जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे। एंड फिर वही वाली बात, लर्न द फॉर्मूला। फॉर्मूला जरूर लर्न करना है। जब आपने फॉर्मूला लर्न कर लिया उसके बाद चीजें आसान हो जाती हैं। एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ, यहाँ आ जाओ वापस से, दिस इज इट। ये वाला जो आपके पास है ना, फिर से क्लीन कर दिया, ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारा, इंपॉर्टेंट। देखा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे ना, अभी तो हमने 2-3 क्वेश्चन किए, 2-3 फॉर्मूला यूज किए, बस होंगे यही रीअरेंज हो करके अलग अलग जगह पे यूज, लेकिन करने हमने यही है, राइट। प्रैक्टिस करनी है, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए जैसे मैंने पहले भी शुरुआत में आपको बताया कि एक मेंटोर की ज़रूरत होती है। आप लोग मेंटोर चुन लो। अनअकैडमी पे हम लोग बहुत सारे हैं आपकी हेल्प करने के लिए, एंड स्पेसिफिक टीचर हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए, एक राइट डायरेक्शन में आपको हेल्प करने के लिए, तो वो भी आप देख सकते हो। एंड ये फॉर्मूला बिल्कुल याद करना है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस क्या होती है आपको पता चल चुका है। क्वेश्चंस ये हमने सॉल्व किए हुए हैं, बहुत मजा आ रहा है देख करके, मुझे सॉल्व क्वेश्चंस देख देख के आनंद की अनुभूति हो रही है। अब क्या करना है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अनअकैडमी का CUET का सब्सक्रिप्शन, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो। पार्ट ए में क्या होने वाला है आप जानते हो। पार्ट ए में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होने वाला है, लॉजिकल रीजनिंग होने वाली, डाटा एनालिसिस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, ये सब। एंड इन सब को कौन संभालने वाले हैं, मिस्टर विनीत सर आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को संभालने वाले हैं। दीपांशु गर्ग आपको लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन कराने वाले हैं, डाटा हैंडलिंग कराने वाले हैं। मिस्टर रॉबिन शर्मा आपकी जनरल अवेयरनेस को परफेक्ट करा देंगे, आपकी हेल्प करने वाले हैं। शिप्रा मैम आपको इंग्लिश में परफेक्ट करने वाली हैं। बच्चों इंग्लिश के ना छोटी छोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक की वजह से नंबर कट जाते हैं, एंड माइंडेड CUET में नेगेटिव मार्किंग भी है। हमें लगता है कि हमने बिल्कुल सही कर दिया, एक ज़रा सी गलती की वजह से मार्किंग क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं पॉइंट पे हमारे ये एजुकेटर्स आपको हेल्प करने वाले हैं कि कहाँ पे क्या गलती नहीं करनी है। ये पार्ट ए का सब्सक्रिप्शन है। आप पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का कॉम्बो भी ले सकते हो, आप अलग अलग भी जहाँ आपको ज़रूरत है वो ले सकते हैं। CUET के पार्ट ए का आपके पास ये सब्सक्रिप्शन है अवेलेबल, ये टीचर्स अवेलेबल है। पार्ट बी अगर हम बात करें साइंस की, तो 4 सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। 3 सब्जेक्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं अपनी मर्जी से। आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो बायो अटेम्प्ट करेंगे ऑब्वियसली, एंड नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो मैथमेटिक्स अटेम्प्ट करेंगे। मिस्टर विनीत रमेश आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को परफेक्ट कराने वाले हैं, आपका सिलेबस परफेक्ट कराने वाले हैं। और मैं फिर से बोल रही हूँ, यहाँ पे आपके बोर्ड की तैयारी भी हम लोग स्पेसिफिकली ध्यान रख रहे हैं कि आपके टर्म 2 के पोर्शन को हम पहले कवर कराएंगे, सो दैट कि आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन हो जाए। एंड जैसे ही आप अपना बोर्ड एग्जाम दे दोगे, फिर हम टर्म वाले सिलेबस को ले लेंगे, जिससे कि आपके CUET की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। तो बोर्ड एंड CUET दोनों एक साथ चल रहे हैं, दिस इज रियली ग्रेट। ठीक है, एंड मैं संगीता खत्री आपकी प्यारी टीचर, फेवरेट टीचर, अपनी मुमिया मिट्टू आपको पढ़ाने वाली हूँ केमिस्ट्री, एंड भावना मैम आपको पढ़ाने वाली हैं बायोलॉजी, मिस्टर मनोज कुमार आपको पढ़ा रहे हैं फिजिक्स। इसको तो सब्सक्राइब मैं कह रही हूँ कि कर ही दो, इसको नहीं छोड़ना। ये आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन को ए सब करने वाले, एकदम परफेक्ट करने वाले हैं। एंड ये सब्सक्राइब करने के लिए क्या करोगे आप, मेरा रेफरल कोड SANGEETAKHATRI कैपिटल के है, बाकी सब स्मॉल है। आप इस रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से लिख दूँ अगर कंफ्यूजन हो रहा हो, SANGEETA संगीता,
संगीता खत्री। रेफरल कोड यूज करेंगे 10% का आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। एंड गुड न्यूज, अभी तक हम सिर्फ साइंस की बात कर रहे थे, लेकिन कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी हम लोग अभी लॉन्च कर चुके हैं अंडर ग्रेजुएट कॉमर्स CUET एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। परफेक्ट टाइम है इसको सब्सक्राइब करने का। जो बच्चे कॉमर्स वाले हैं या जो कॉमर्स में जाना चाहते हैं तो वो ये वाला कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। डॉक्टर रजत खंडेलवाल आपको अकाउंटेंसी कराने वाले हैं परफेक्शन के साथ। मिस्टर गिरीश अग्रवाल आपको बिजनेस स्टडीज एंड शांतम गुप्ता आपको इकोनॉमिक्स कराने वाले हैं। रेफरल कोड वही संगीता खत्री यूज करो, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी अभी लॉन्च हुआ है कॉमर्स, आप फटाफट से उसको क्रैक कर लो, क्रैक कर ही डालो CUCT अलॉन्ग विद बोर्ड्स। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। पार्ट ए और पार्ट बी के कॉम्बो भी अवेलेबल हैं। आप जानते हो फ्री मॉक टेस्ट हैं, क्विजेज हैं, स्पेशल क्लासेस हैं जो कि फ्री क्लासेस होते हैं अनअकैडमी पे, रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, डाउट सॉल्विंग कोर्सेज हैं, फ्री एक्सटेंशन है जब तक एग्जाम नहीं होगा, बिकॉज अभी तक एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं हुई है। तो नो वरीज, फ्री एक्सटेंशन आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। रेफरल कोड संगीता खत्री यूज करो, आपको डिस्काउंट मिलने वाला है कितना, 10% का। मजेदार है, 10%, 10,000 पे 1,000 रुपये हो जाते हैं। ओके, लाइव मॉक टेस्ट हमारे होते हैं एवरी वीक। इसमें बड़ा मजा आता है, इसमें कंपटीशन क्रिएट होता है। सारे बच्चे होते हैं, पढ़ रहे हो तो पता चल जाता है उनको कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमसे ऊपर भी और कितने सारे हैं, अभी हमारे को और कितनी प्रिपरेशन करनी है जिससे कि हम और स्टैंड अलोन कर पाए, सबसे ऊपर जा पाए प्रिपरेशन के साथ, परफेक्शन के साथ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और मज़ेदार फीचर है अनअकैडमी का जो आप यूज़ करेंगे। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आ जाता है, सस्ता हो गया और भी, 17,998 का हो गया कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, ऊपर से 10% और डिस्काउंट मेरा रेफरल कोड यूज करके संगीता खत्री। मजा ही आ गया, दोनों पार्ट ए एंड पार्ट बी आपको मिल जाएंगे कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में। दिस इज रियली ग्रेट। और स्पेशल क्लासेस के बारे में आप बिल्कुल जानते हैं, मैं ज़रा सा और बता देती हूँ आपको। अनअकैडमी के जो स्पेशल क्लासेस होते हैं उनके क्या फीचर्स होते हैं। लाइव क्लासेस होती हैं, इंटरेक्शन होता है टीचर के साथ, एजुकेटर के साथ, आप चैट कर सकते हो, इमोजीज भेज करके अपनी बातों को रख सकते हो अपने एजुकेटर के सामने। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, क्वेश्चन टैब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। बहुत बार मैं स्पेशली इस उसको फीचर को यूज़ करती हूँ ये देखने के लिए कि आपने आंसर कैसा लिखा है। बहुत बार क्या होता है, ऑब्जेक्टिव तो आपने आंसर दे दिया, लेकिन सब्जेक्टिव में जब आप आंसर देते हो तो आपकी लैंग्वेज क्या है, किस तरह से आपने प्रेजेंट किया है, वहाँ पे नंबर कट जाते हैं, आधा नंबर, 1 नंबर। हर क्वेश्चन में इतने नंबर कटेंगे तो गड़बड़ होगी ना। तो आपसे मैं मंगवा लेती हूँ अपना क्वेश्चन की फ़ोटो, भेजो भाई आपने कैसे सॉल्व किया, और वहाँ पे जो कमियां हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं उस पर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। एंड यस, ये वाला फीचर भी हम बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, यूज़ करते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। लाइव पोल साथ के साथ, जब लाइव क्लासेस चल रही है तो हम पोल क्रिएट करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ABCD आपने आंसर दिया, पोल साथ के साथ क्विज का रिजल्ट आता है, लीडर बोर्ड पे आप आते हो। और इस लीडर बोर्ड पे आने की जब कंपटीशन बन जाता है ना, तो आप पढ़ाई और ज़्यादा जोर शोर से करके आते हो, भाई मुझे लीडर बोर्ड पे आना है। और जब लीडर बोर्ड पे आने लग जाओगे तो आप हर जगह लीडर बोर्ड पे रहोगे। तो ये बहुत बढ़िया फीचर्स है हमारे स्पेशल क्लासेस में। एंड प्लस सब्सक्रिप्शन पे भी तो हम लोग इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं रेगुलरली प्रैक्टिस के लिए। ये भी ये बच्चे लोग एक बहुत एक इंपॉर्टेंट फीचर है बग्स बाउंटी जिसको हम कहते हैं, यानी कि अगर आपके हाथ में ये चीज़, अगर आपको कहीं पे भी कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट नज़र आता है वीडियो में, चाहे वो कंटेंट इनअप्रोप्रिएट हो, चाहे वो बातें इनअप्रोप्रिएट हो, चाहे वो अपीयरेंस इनअप्रोप्रिएट हो किसी की, तो वो सब आप कर सकते हो रिपोर्ट। और अगर आप उस पर्टिकुलर चीज़ को रिपोर्ट करने वाले पहले हो तो आपको प्राइज भी मिलने वाला है। कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को आप फॉर्म में लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आएगा वो फॉर्म, आप कर सकते हो भाई साहब ये चीज़ मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्लास में ठीक नहीं देखी, तो आप कर सकते हो। दिस इज रियली ग्रेट। इन सब के लिए क्या करना है, इन सब के लिए
सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिलने वाली हैं, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है रेगुलर। और जैसे ही आप हम चैनल पे लगातार कोई नई चीज़ डालते हैं, हम सारे एजुकेटर्स आपको चैनल के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन को दबा रखा है तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। नोटिफिकेशन चला जाएगा तो आप हमें देखोगे तो कुछ सीखोगे। एंड अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, वो बिल्कुल पढ़ना शुरू कर दो। आप अपना कोर्स का स्ट्रक्चर बना लो एंड उसके बाद प्लस कोर्स को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि परफेक्शन के साथ आप अपनी तैयारी कर सको बोर्ड्स की एज वेल एज CUET की। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। जल्दी से सब्सक्राइब करके आओ मेरा रेफरल कोड यूज़ करके, फिर मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी। एंड हम लोग यहाँ पे बहुत सारी और पढ़ाई करने वाले हैं, बहुत ही आनंद आने वाला है। मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।